अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स, जिसमें हमें एक रेक्टेंगल्स की साइड्स दी गई हैं और हमने उसका एरिया फाइंड करना है। लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए भी उसने हमें कुछ कंडीशंस दे दी हैं जिनको हमें फॉलो करना लाजमी होगा। अगर हम उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते तो फिर जो हमारा क्वेश्चन है वो रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए आपने क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखना है, उसके बाद हम उसकी सलूशन की तरफ बढ़ेंगे। जो भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, आपने उनकी स्टेटमेंट को पहले गौर से पढ़ना होता है, उसके बाद आप उसके सलूशन तक पहुंच सकते हैं आसानी के साथ। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 अंडर रूट मीटर एंड 5 - 4/2 अंडर रूट मीटर। Find the area in the form of a plus b 2 under root where a and b are real numbers। जहाँ पर हमारे पास a और b जो हैं वो सही आदाद हैं, इंटीजर्स हैं, सॉरी रियल नंबर नहीं, इंटीजर्स हैं। तो अब हमने ये देखना है हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें रेक्टेंगल की दो साइड्स गिवन हैं, हमने फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया। तो हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमारे पास विड्थ भी है और हाइट भी है, तो हम यहाँ पे उसका एरिया फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसका फार्मूला होता है। अब हमारे पास विड्थ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 18, इसको एज ए विड्थ कंसिडर करेंगे और इसको हम एज ए हाइट लिखेंगे 5 - 4/2 अंडर रूट, इस तरीके से। अब हमारे पास इसकी विड्थ भी आ गई, हाइट भी आ गई, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इसका जो सलूशन है इसको जहन में रखना है। हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। 2 + 18 है तो हम इसको 9 × 2 लिख सकते हैं। हमने इन तमाम जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म्स हैं इनको 2 अंडर रूट की फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम 5 - 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2/2 अंडर रूट, इस तरीके से। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन होगी, नेक्स्ट जो हमारे पास सलूशन होगा वो ये रहेगा कि इसमें हमने इस 2 अंडर रूट जो हमारे पास मौजूद है ये वाला, इसको हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमने इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस, अब ये हमारे पास 9 अंडर रूट अलहदा हो जाएगा और 2 का अंडर रूट अलहदा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 माइनस ये हमारे पास 2 है और ये 2 है। अगर मैं इस 2 को इस तरीके से लिखूं 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट ओवर 2, तो इसको हम इस तरीके से इस कंडीशन में लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 अंडर रूट हैं दोनों, तो इनका बनेगा स्केयर, स्केयर के साथ स्केयर रूट कटेगा तो वापस आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इस पे इसके आंसर पर जो है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9/9 अंडर रूट, तो अब अगर हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं इधर भी और इधर भी, इन दोनों को क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये यहाँ पे देखें 9 स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 9 ही वापस आएगा। तो हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिख लिया है क्योंकि हम इनको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब ये वाला 2 अंडर रूट इसके साथ कट जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर हमारे पास रहेगा 2 प्लस, अब ये 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो हम इसको 3 लिखेंगे 2 अंडर रूट और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 - 2 इंटू 2 अंडर रूट। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ चुका है। इनको हम थोड़ा सा
मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई होगा इन तमाम के साथ और फिर ये इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 2s आर 4 2 अंडर रूट और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इनके साथ 3 5s आर 15 इंटू 2 अंडर रूट और 3 2s आर 6 इंटू 2 अंडर रूट। अब देखें यहाँ पर जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 5 के साथ सिंपल नंबर है मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2s आर 4 अंडर रूट। यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 5s आर 15 और 2 अंडर रूट, उसके बाद जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2s आर हमने 6 लिखा और ये देखिए यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 2 5s आर 10, ये वाला -4 2 अंडर रूट, ये वाला +15 2 अंडर रूट, तो 15 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 2 अंडर रूट -6 और 2 के साथ जो इसका अंडर रूट है ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 11 2 अंडर रूट -12। अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 10 -12 तो -2 प्लस 11 इंटू 2 अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर आएगा आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे और इसको उधर लेके आएंगे तो ये आएगा 11 इंटू 12 अंडर रूट -2, क्योंकि हमने उसने हमसे कहा था कि आपने a प्लस बी 2 अंडर रूट की फॉर्म में इसका आंसर हमें निकाल के देना है, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। यहाँ पे ये a होगा और 2 जो होगा वो b होगा, ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो यहाँ तक हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है।